हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। मैं आपको आज का वीडियो शुरू कर देता हूँ। देखिए, वैसे तो मेरा कोई आइडिया नहीं होता वीडियो बनाने का जब तक कोई न्यूज़ आनी होती है। उस पे जब तक कोई न्यूज़ नहीं आ जाती मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि उससे थोड़ा सा मुझे ये फीलिंग होती है कि मैं जुआ टाइप कुछ खेल रहा हूँ। कि भाई, अगर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि 2 घंटे बाद होनी है, और आप उसको अभी से ही उसके अंदर घुस गए कि ये होगा ये होगा ये होगा, तो वो ठीक नहीं होता। आप जब आपको पता है कि 2 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन आनी है, आप उसका वेट कर सकते हैं 2 घंटे, क्योंकि स्टेक पे बहुत कुछ है। स्टेक पे कुछ ना हो तो आप कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्टेक पे बहुत कुछ है आपके, बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो रात को आएगी, और उस वक्त वीडियो बना के डालना वो मेरे लिए थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ। अगर मैं उस टाइम तक वीडियो मेरा हो कि मैं अगर आपको वीडियो डाल सकता हूँ, तो मैं एक वीडियो उसकी भी ज़रूर डाल दूँगा रात को। लेकिन अभी मैं आपको जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, पहले तो आज के निफ्टी से शुरू करते हैं, लेवल से शुरू करते हैं। मैंने आपको एक लेवल दिया था कल 18,640 का, उसके बाद 18,700 का। ये दो लेवल दिए थे मैंने आपको। और डिस्क्लेमर है मेरा ये कि ये जो लेवल मैंने मार्क किए हुए हैं ये ऑलरेडी मार्क्ड होते हैं, इसमें मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करता। ये मेरी जो यस्टरडे की वीडियो है आप देख लीजिएगा, उसके अंदर यही लेवल ऐसे ही मार्क हुए होंगे, और आज वैसे ही लगे हुए हैं। अब आप खुद देख लीजिए, इसने पूरे 640 को तोड़ा नहीं, और यहाँ 700 को भी नहीं तोड़ा। तो 60 पॉइंट के रेंज में इसने पूरा दिन बिता दिया। इसका मतलब फिर से एक बिग डे होने वाला है या आने वाला है, क्योंकि जब भी एक रेंज फिक्स हो जाती है इतनी छोटी, तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऊपर नीचे का हायर पॉइंट्स का डे आने वाला होता है। इसका मतलब ये होता है। तो अगर आप देखेंगे आज, तो ये खुलते ही सीधा ऊपर चला गया। यहाँ 18,700 यहाँ मैंने पुट ली थी, नो सॉरी, कॉल ली थी। तो यहाँ मेरा अर्निंग हो गई मेरी आज। और क्या कहते हैं, फिर मैंने कॉल एक इधर भी ली थी, जो थोड़े से मैंने पॉइंट लिए, और वापस जब ये आया तो मुझे थोड़ा सा लॉस हो गया, तो मैं निकल गया उसके अंदर से। मैंने एक्चुअली ये एक्सपेक्ट किया था कि ये इस वाले पॉइंट से ये सीधा यहाँ जाएगा, लेकिन ये रिटर्न हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, हमें मैटर नहीं करता। जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी भी मंथली सीई और पीई होल्ड है। अब आप देख लीजिए, 7 दिसंबर जब से मैंने आपको सीई शॉर्ट की कॉल दी है, उस वक्त से सीईपी मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है। पूरा एक हफ़्ता हो चुका है, और लॉसेस उसमें हैं। लेकिन चलिए देखते हैं, उसमें प्रॉफिट में पीई आ गई थी, प्रॉफिट में आ गई थी। लेकिन मैंने अपने एम के उसमें उसको नहीं लिया। वो जो पीई थी मेरी, मैं आपको बता देता हूँ, वो 12,000 प्रॉफिट में आ चुकी थी। एक लॉट 12,000 का प्रॉफिट था एक लॉट में। लेकिन मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि एम जो है निफ्टी का अभी और नीचे का है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और लेकिन वो रिवर्स भी बहुत अच्छी हो गई, बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्स हो गया, वो लॉस में है। चलिए, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। अगर उसके बदले में सी ऊपर चली जाए तो हम उसमें खुश हैं, उसमें आ जाए प्रॉफिट, क्योंकि पी का निकालने का तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। मैंने आपको बता रखा है, ये महीने में पी रखनी ही रखनी है मैंने। तो अगर मैं, चलिए देखते हैं आज की ना थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं, ये न्यूज़ बेस थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद चार्ट देख लेंगे। सबसे पहले एक यूएस में फ्रॉड हुआ है, और इसमें इतना रुपया गया है, इतना रुपया गया है, कोई कहने की हद नहीं। शायद 200 मिलियन यूएसडी गया है इसके अंदर, बहुत रुपया गया है। वो है एफटीएक्स का, एफटीएक्स का
क्रिप्टो फ्रॉड है ये जो हुआ है। और इसके जो ओनर हैं वो बहुत यंग ओनर हैं और उन्होंने उनकी तरफ से ये भी एलिगेशन आए हैं कि जो भी मनी उनके एक्सचेंज में आई थी वो उन्होंने अपने वर्क के लिए कहीं ना कहीं लगाई है और उसका यूज़ किया है। और जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो तो हैक ही हो गई है और निकल गई है उसके एक्सचेंज से। दूसरी जो न्यूज़ है जो आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें भी आई है कि एनपीए बहुत ज़्यादा एनपीए हो गए हैं और उनको राइट ऑफ कर दिया गया है। वो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख CR के लोन राइट ऑफ हुए। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मतलब एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये। 10 लाख 10 लाख CR अगर आप इसको USD में करेंगे तो USD में आएगा 120 बिलियन USD। ये बहुत ज़्यादा एक अमाउंट है जिसका NPA हो गया है। मतलब ये इतना बड़ा अमाउंट है जिसके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो बैंक निफ्टी जो रुक रहा है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका रीज़न ही यही है कि कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ अभी भी आने वाली है। तो मैं आपको यही बता रहा था, 1-2 दिन से मैं वीडियो में यही बता रहा हूँ कि अंदर कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ अभी भी है जो बाहर नहीं आ रही है। और आज के न्यूज़पेपर की न्यूज़ है ये। तो अब आप देख लीजिए, एक न्यूज़ तो बाहर आ ही चुकी है। चीन और इंडिया का जो स्मॉल वो हुआ था, क्लैश हुआ था LAC पे, वो न्यूज़ है। मतलब थोड़ी सी ना ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो ना मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रही हैं, लेकिन इतने मतलब FII ख़रीद रहे हैं कि उसको नीचे नहीं जाने दे रहे और उसको वापस ऊपर ले जाते हैं। तो अब यही देखते हैं क्या होगा। अब अगली न्यूज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है इंडिया की जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर एक न्यूज़ आई है। होलसेल की जो इन्फ्लेशन है वो भी लो होके आ गई है। तो होलसेल इन्फ्लेशन भी लो हो गई है, ये बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो FII आज ख़रीद के जो लेके गए हैं वो है 372 CR और DII ने भी ख़रीदा है 926 CR। दोनों ने आज ख़रीद के लेके गए हैं। और एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यही एक बंदा है जो आज पूरी स्टॉक मार्केट को हिलाएगा। और investing.com की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि जो रेट हाइक का जो जिस हिसाब से रेट हाइक हो रही है उसका पेस स्लो हो जाएगा। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जब भी रेट हाइक होते हैं तो रेट हाइक हुए कितने हैं इस पे चलता है बाज़ार। लेकिन जब आपके पास हल्की हल्की सी ये न्यूज़ आने लग जाती है कि भाई अब रेट हाइक ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो रेट हाइक से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फिर स्टांस पे आ जाती है बात। फिर स्टांस पे बात आ जाती है कि वो स्टांस क्या ले रहा है बंदा। अगर वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो स्टॉक मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ता है और वो ऊपर जाती है। अब स्टांस जो है यहाँ पे साफ साफ स्टांस के बारे में ही बात हो रही है कि रेट हाइक का जो पेस है वो लोअर होने वाला है। मतलब 0.75 से 0.5 और 0.5 से 0.25 या 0.35 ये होने वाला है। और अगर ये हो गया तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। चलिए अब आ जाते हैं कि चार्ट पे आ जाते हैं।
देखिए अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अभी न्यूज़ तो आई नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम ये देखें कि भाई क्या हो क्या सकता है। अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये जो चीज़ दिख रही है 1, 2 और 3, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कल के वीडियो में ही कि गैप अप होने वाला है और अच्छा खासा गैप अप होने वाला है, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो वही हुआ आज, और ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको यही दिखेगा कि ग्रीन ग्रीन रेड में, और ये बहुत स्मार्टली खेला गया है। ये आपको मैं बताता हूँ, LTP है 18643 LTP, ये जो LTP एंड हुआ है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 18660 की है। 20-25 पॉइंट ऊपर जाके इन्होंने इसको एंड किया निफ्टी को। तो इसकी जो रेड कैंडल बन रही है वो ऐसी बन रही है, ये ऐसी रेड कैंडल बन रही है। ये ऐसी कैंडल नहीं, ये हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप नहीं है, ये ऐसी रेड कैंडल है। तो अब आप देखिए, ये जो ऐसी रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है इनडिसीजन, मतलब हमें नहीं पता क्या होने वाला कल। लेकिन जिस हिसाब से अब न्यूज़, जहाँ तक का सवाल है, वो उल्टी न्यूज़ भी आ रही हैं, अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं और अच्छी न्यूज़ नहीं भी आ रही हैं। लेकिन जो मेन न्यूज़ जो investing.com से अभी आई है वो यही है कि रेट हाइक की जो पेस है वो स्लो हो जाएगी। तो अगर वो स्लो हो गई तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, स्टॉक मार्केट्स उससे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या दिखाती है। अब जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, जो प्रीवियसली जो होता है, अगर ऐसी कैंडल 2 ग्रीन कैंडल के बाद बन रही है यहाँ से नीचे आने के बाद, तो ये 18,500 और सुपर ट्रेंड का लेवल जो है इसका 18,500 और 18,450, यहाँ तक रीअटेम्प्ट हो सकता है, यहाँ तक रीअटेम्प्ट हो सकता है निफ्टी का। ये जो कैंडल है ये दिखा रही है कि ये नीचे आ सकता है, अभी इस पॉइंट तक बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर पुट हैं आपकी तो उनको आप यहाँ निकाल सकते हो। अब वो देखना पड़ेगा कि ये और नीचे जाने वाला है कि यहाँ से रिवर्सल मारेगा, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्सल लेगा, यहाँ से ये रिवर्सल लेगा, 19,000 को ब्रेक करेगा और फिर नीचे आएगा। इस तरीके से कुछ बनना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। अब होता क्या है असल में ये तो नहीं पता, लेकिन ये अंदाज़ा है कि ऐसा होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गुड न्यूज़ आ जाती है और गैप अप हो जाता है, तो मान लीजिए यहाँ 800 पे हो गया गैप अप, सॉरी यहाँ हो गया गैप अप, हो गया 18,700 के ऊपर, 18,700 के ऊपर। तो इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है 1 CR का ओपन इंटरेस्ट अभी भी 18,700 पे है, और 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,600 पे है। तो ऐड करके 1.5 CR अभी भी लगा हुआ है 18,700 पे। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई और ऊपर गया तो ये 18,700 जो है, यहाँ जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं वो थोड़ा घबरा के भागेंगे, जैसे आज भागे 18,600 के राइटर भागे, लेकिन वो ऊपर का जो लेवल था 18,700 वो नहीं पार कर पाए। लेकिन अगर कल 18,700 के ऊपर ओपन हो गया तो ये 18,800 की तरफ भागेगा, और इस वक्त स्पीड तेज़ होगी। वो इसलिए तेज़ हुई होगी, 1 CR का ओपन इंटरेस्ट 18,700 पे पहले से बैठा हुआ है, तो स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी इस बार। तो 18,700 के बाद, 18,800 के बाद सीधा ही ये 18,900 और 19,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन लेवल यहाँ मार्क्ड हैं सारे के सारे,
18,780 और 18,800, ये यहाँ जाके ज़रूर अटकेगा एक बार। और उसके बाद ऊपर के लेवल देख ही सकते हैं आप क्या क्या आ रहे हैं। आप उसी वे से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रेडिंग भी सिखाई हुई है कि इस वे से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे लेवल, ऐसे ब्रेक हो तो ट्रेड करना है, वरना ट्रेड नहीं करना। अब मैं आपको बता देता हूँ SGX निफ्टी के लेवल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। SGX निफ्टी के जो लेवल हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ क्या क्या लेवल हैं। SGX निफ्टी का जो लेवल है वो है 18,500 और 18,480। इस पे अगर SGX निफ्टी दिख जाए आता हुआ तो आप CE ले सकते हैं, ठीक है। इस पे अगर आपको निफ्टी SGX निफ्टी आता हुआ दिखे, 18,460 भी है, तो आप CE ले सकते हैं। और एम क्या है, एम सुन के आप हैरान हो जाओगे। एम है 19,050, ठीक है ना। 18,460, 18,500 से 18,460 और एम है 19,050 यहाँ लेके। और अगर ये ब्रेक हो जाए और इसके नीचे 1 घंटे भी क्लोजिंग हो जाए तो आपका SL है, आप निकल जाइए। लेकिन एम बहुत ज़बरदस्त है ऊपर का अगर ये हुआ तो। लेकिन अगर ये क्लोज होकर नीचे हो गया फिर आप CE भूल जाइए, फिर आप PE में आ सकते हैं आप, वो नीचे ही जाएगा फिर। ये हो गए हमारे SGX के लेवल। और निफ्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूँ। 18,680 नंबर 1 है, 18,640, 18,680, 18,780, 18,800 और 18,880 ये लेवल है मेरे। तो इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि अब न्यूज़ जो है कल रात को आज रात को आनी है, तो उसके बारे में तो जब न्यूज़ आएगी तो ही बोला जा सकता है। बाकी निफ्टी बैंक जो है उसके बारे में कोई मुझे लगता नहीं कुछ ज़रूरी है बात करना, क्योंकि न्यूज़ का दिन है। जब न्यूज़ आएगी तो ही बात करेंगे। तो मिलते हैं FII के डेटा पे। अगली वीडियो FII की बनाऊंगा मैं। FII का जो डेटा आएगा तो मिलते हैं 1 घंटे के अंदर। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं कुछ ज़्यादा आपसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप ये देखें कि जो व्यूअरशिप है वो इंक्रीज़ हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ लिखना है तो लिखिए आप, मैं हर क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शुक्रिया।